मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। मनीष शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सीट है, यहाँ बीजेपी की लगातार एक कोशिश है ये बताया जाए कि कैसे दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ, यानी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप बार बार लगता है। तो क्या ये एक बड़ी कोशिश है और वो आपको सफलता दिलाने का टिकट है कैराना में? नहीं, देखिए, सवाल मुस्लिम कैंडिडेट का नहीं है, सवाल आपराधिक होने का है। और अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, उससे किसी को लाभ नहीं होता। अगर भय का वातावरण होता है, पलायन का वातावरण होता है, तो ठीक है, सीधे किसी एक कम्युनिटी को नुकसान सीधे दिखता हो, लेकिन ओवरऑल नुकसान तो सबका होता है। अगर कैराना और कांधला में पेट्रोल पंप नहीं खुल पाते थे, तो क्या केवल एक धर्म के लोगों को परेशानी होती थी? बोतल से पेट्रोल पंप लेना पड़ता था। पेट्रोल पंप बोतल से तो दूसरे धर्म के लोग को भी खरीदना ठीक है, तो आपके मुताबिक ध्रुवीकरण आप नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आपराधिक मामले हैं नाहिद हसन के खिलाफ, वो ज्यादा बड़ा मामला है। अभिषेक सोम, यही तो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, उसका असर क्या यहाँ इस सीट पर दिखाई देगा? मुझे लगता है नाहिद हसन से तो ज्यादा उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। और जो पलायन का मुद्दा है, रही बात पलायन की, तो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे जाके एक असंतोष पैदा कर रहे हैं दो धर्मों के बीच में। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मुझे लगता है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, बात होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से इतना बौखलाई हुई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। अभिषेक सोम, लेकिन क्या आपको ये डर नहीं है, क्योंकि ये जो अभी हमने वोटों का गणित भी यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो मुसलमान वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिल जाए, लेकिन अगर बाकी जातियों का वोट नहीं मिलेगा तो फिर कैसे जीतेंगे नाहिद हसन? और वो दुविधा आपके सामने मुश्किल है, वो मुश्किल है या नहीं आपके लिए इस सीट पर? देखिए, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। समाजवादी पार्टी में सभी तमाम वर्ग, 36 बिरादरियां, सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग साथ हैं। सब लोगों ने एकजुट होकर समाजवादी परिवार में शामिल हुए हैं और समाजवादी सरकार बनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान की बात करती रहे कि इस सीट पर इतने मुसलमान है, इतने हिंदू है, जबकि ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी को हर वर्ग से वोट मिले। इम्तियाज जलील साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो तमाम सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं मुसलमान वोटर, उनकी अहमियत है, लेकिन क्या वो वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इस बार, या एक तरफा एक जगह जाएगा? नहीं, देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर एक तरफा अगर वोट जाता है तो अपनी ताकत पैदा होती है, अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व तैयार होता है। जो राजनीति के अंदर हमारा वजूद ख़त्म हो गया है, जिसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, ये जितनी भी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उत्तर प्रदेश से अगर एक समाज का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से ख़त्म हो गया है तो कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है? तो इसलिए हमारी तो कोशिश यही है कि हम जहाँ जहाँ पर चुनाव लड़े, हम यही कह रहे हैं कि तुम बटते गए, तुमको बिखेर दिया गया है। इलेक्शन के वक्त में तुमको यही कहा गया है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बीच में कोई निकल कर चला गया है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो है वो पूरी तरह से एक साथ रहे, एक ताकत कर कंसोलिडेट हो जाए, तब जाकर आपके नतीजे आने वाले। वरना अगर बटे रहे, हाँ, वरना अगर बटे रहे तो आपका वही हाल होने वाला है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।